ये है बुक ऑफ एस्पियर का सेकंड फेज जिसका एंडिंग पहले से बिल्कुल अलग है। जो लोग पहले के एपिसोड्स मिस कर गए हैं वो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें देख सकते हैं, और जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पीछे डेधाले पीडीडी चिल। उस सुनहरी छाया में सोड हार्ट चुपचाप आगे बढ़ा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अनजानी शांति। दूर खड़े दधा सोड चाइल्ड अब भी सतर्क था, पर नजरें टिकी थीं उसके हर कदम पर। बहुत जल्द उसका सपना पूरा होगा, सोड हार्ट बोला, और ये दुनिया शांति से भर जाएगी। सोड चाइल्ड कुछ नहीं बोला, बस उसे घूरता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? सोड हार्ट ने पूछा। सोड चाइल्ड, उसने बेरुखी से जवाब दिया। क्या तुम्हारे मास्टर ने नाम रखा? वो मेरे पिता हैं। उसकी आवाज़ में अभिमान था, पर कठोरता उससे भी ज़्यादा। सोड हार्ट ने सिर हिलाया, एक थकी सी हंसी के साथ। इंसान भी ना अपनी तलवार को बेटा बना लेता है। तो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कैसे देखते हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं? सोड हार्ट ने गहरी सांस ली। तलवार वहीं जाती है जहाँ दिल चाहता है। मैं उसकी तलवार हूँ और उसकी इच्छा मेरी दिशा। हम एक हैं, वो और मैं। तो क्या वो तुम्हें भाई मानते हैं? नहीं, भाई एक जैसे सोचते नहीं, लेकिन हम करते हैं। वह मुस्कुराया। वो जो चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। तुम्हारे पिता की तरह फैंसी बातें नहीं करता। बेटे कह देने से क्या होता है? एक तरह की स्लेवरी है, मानो आज्ञा पालन ही जीवन हो। ये मानवता भी तो एक मुखौटा है, आधी अधूरी, नकली। स्वॉर्ड चाइल्ड ने घूरते हुए कहा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे मास्टर ने बस अपनी कॉपी बना दी? उसकी आवाज़ में व्यंग था। हमारे पिता ने कभी हमें अपने जैसा बनने को मजबूर नहीं किया, ना ही लुओ क्लान हेड ने और ना ही कीलिन ने। मैं सिर्फ एक तलवार हूँ। मगर फिर सवाल ये है, असली मालिक कौन है और सेवक कौन? सोड हार्ट ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें एक अजीब सी गहराई लिए हुए थीं। हेवनली डाओ के पास कोई भावना नहीं होती। वो निरपेक्ष है, अकेला। तभी तो 10 सॉवरेन में से एक था स्वर्ग और बाकी 9 थे लोग। बाकी ने अपनी पात साझा की, पर हेवनली सॉवरेन का मार्ग एक ही था, जैसा मैं और वो हैं। वो स्वर्ग के रास्ते पर चलना चाहता है और मैं उसकी तलवार बनकर उसे वहां ले जा रहा हूँ। इससे मेरे पिताजी का क्या लेना देना? सब कुछ, उसने गंभीरता से कहा। दुनिया की दिशा अब सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, चाहे वो स्वर्ग का हो या नरक का। वो मुस्कुराया, एक डरावनी सी मुस्कान। अगर सब कुछ ठीक चला तो आज रात हम देखेंगे दुनिया किस ओर जाती है। हुश! 2 रहस्यमयी फिगर सामने झुके। सर काम हो गया। वो 2 थे, 8 फ्रीक्स में से। सोड हार्ट ने उन्हें इशारे से हटाया और फिर सोड चाइल्ड की ओर देखा। जानते हो ये कौन थे? कभी मॉर्टल डोमेन के सबसे बड़े कल्टीवेटर थे, लेकिन जब वो एक दीवार तक पहुँचे जिसे वो तोड़ नहीं सके, उनका अभिमान टूट गया। और फिर मैं आया, उन्हें एक सपना दिखाया। उन्होंने सिर झुकाया और जब वो झुका, वो कभी उठ नहीं सका। ये सब सेक्रेड वेपन से जुड़े हुए लोग हैं? सोड चाइल्ड ने पूछा। हाँ, मॉर्टल डोमेन में कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा मजबूत बनते हैं। सेक्रेड डोमेन तो कब का कमज़ोर पीडीडीडी आज चुका है। 1 मिलियन साल में शायद ही कोई उभरता है। फिर उसने तिरस्कार से कहा, और देखो परिणाम, ये सब स्टक हैं हाफ सॉवरेन रेल्म में। डर और असमर्थता ने इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इसीलिए ये कभी सॉवरेन नहीं बन पाएंगे। सोड चाइल्ड चीखा। अगर सोड सॉवरेन जीवित होता, उसकी जगह पहले ही ली जा चुकी होती। सोड हार्ट ने सिर हिलाया। गलत। 10 पाथ्स टू हेवन सिर्फ संख्या का संकेत हैं। रास्ते बदल भी सकते हैं। अगर कोई अलग राह बना ले तो वो भी सॉवरेन बन सकता है। कभी एक पेट्रियार्क ब्लड डीमन था। वो बहुत करीब गया था, लेकिन लोग उससे डर गए और फिर किसी ने कोशिश तक नहीं की। वो मुस्कुराया। क्या तुम कर पाओगे, छोटे योद्धा?
सोर्ड चाइल्ड की आंखें जल उठीं लड़ाई की प्यास में। शायद तुम्हें मौका ही ना मिले अगर तुम्हारे पिता हार गए। वो हंसा और उसके सिर पर हाथ फेरा। चलो आखिरी एक्ट देख आते हैं तुम्हारे मास्टर का। वो हेवनली सॉवरेन के कोर्टयार्ड में पहुंचे। हेवनली सॉवरेन अब भी चेस बोर्ड को गंभीरता से देख रहा था। चू चिंग चेंग इधर उधर टहल रही थी। उसकी नजरें बार बार पोर्टल की ओर जाती। सोर्ड हार्ट ने झुककर कहा, सब तैयार है। हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शानदार। चू चिंग चेंग भद्दक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत खतरा है। पापा कहाँ हैं? सोर्ड चाइल्ड ने पूछा। चू चिंग चेंग ने पोर्टल की ओर देखा। वो इमोशन सॉवरेन के पास गए हैं। शायद अंतिम फैसला अब उन्हीं के हाथ में है। वो दोनों चिंतित थे। जुओ फान शांति से पोर्टल से बाहर आया। उन दोनों के चेहरों पर राहत और मुस्कान थी। हेवनली सॉवरेन ने उपहास से कहा, मैंने कहा था ना, वो औरत तुम्हें दे देगी। जुओ फान थका हुआ था। अब जब ये भी हो गया तो तुम मुझसे और क्या चाहते हो? हेवनली सॉवरेन ने कंधे उचका दिए और एक नया पोर्टल खोला जो सेक्रेड माउंटेन्स तक जाता था। वहां डिसाइपल्स और 6 माउंटेन लॉर्ड्स सभी बेहोश पोडीढ़े थे। जुओ फान ने उसे आश्चर्य से देखा। हेवनली सॉवरेन बोला, 9 सेरेनिटीज के उत्तराधिकारी के रूप में तुमने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को सेंट रियल्म अर्ली तक पहुंचाया। सॉवरेन बनने के लिए अब सिर्फ बिल्डअप की ज़रूरत है। जुओ फान की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उन्हें चूस जाऊं? बिल्कुल। और क्या वजह हो सकती है कि मैंने तुम्हें एक दूसरे को मारने से रोका? हेवनली सॉवरेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सेक्रेड माउंटेन्स के डिसाइपल्स सबसे शुद्ध पथ का अभ्यास करते हैं। उनकी फाउंडेशन मजबूत है। उन्हें अब्जॉर्ब करोगे तो परिणाम सबसे श्रेष्ठ मिलेगा। जुओ फान के चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं। तुम्हारा असली खेल क्या है? मुझे सॉवरेन बनाना किस लिए? हेवनली सॉवरेन की मुस्कुराहट जहरीली थी। सोचो जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सॉवरेन्स भी यही चाहते हैं, वरना क्यों तुम पर इतने पाथ्स लादा जाता? ये सब तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए है। लेकिन तुम्हारे इरादे अलग हैं उनसे। हेवनली सॉवरेन की आंखों में हल्की चिंगारी थी। तो तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या भूल गए कि तुम हो क्या? एक मोहरा पॉन। यहाँ तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलती। उसकी नज़र चू चिंग चेंग और सोर्ड चाइल्ड पर गई, एक ठंडी चेतावनी की तरह। अगर मुझे जल्दबाजी की चिंता न होती तो अब तक तुम्हें संसाधनों में डुबोकर ख़त्म कर चुका होता। तुम क्या सोचते हो कि मैं इतनी देर से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था खुशी से? अब बताओ, करोगे या नहीं? जुओ फान का चेहरा सख्त हो गया। उसने चारों ओर देखा, एक थकी हुई सांस छोड़ी और फिर एक हाथ से एक मुद्रा बनाया। काली ऊर्जा उसके शरीर से बह निकली। एक ही पल में वो काली ऊर्जा पूरे पोर्टल के पार मौजूद डिसाइपल्स को निगल गई। एक काला समुंदर फैलता गया। किसी को चीखने तक का वक्त नहीं मिला। वो सब धूल में तब्दील हो गए। उनकी एसेंस, उनका जीवन जुओ फान के शरीर में समा गया। उसका शरीर ताज़ा शक्ति से भरने लगा। हेवनली सॉवरेन की आंखों में संतोष की चमक थी। तुम अब भी खुद को रोक रहे हो, डरते हो ना कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट तुम्हें खा जाएगी, जैसे तुम्हारे डिसाइपल को निगल गई थी। फिर उसने दबी हंसी में कहा, डरो मत, वो तब होता है जब शरीर कमज़ोर हो या मन वो रिग्रेट्स झेल नहीं पाता। लेकिन तुम तो उस सब को पार कर चुके हो और बॉडी डिढे ही शानदार तरीके से। अब कल्टीवेट करो, सॉवरेन बनो। जुओ फान की आंखों में आग जल उठी। तुम जो भी सोचते हो, अंत में तुम्हारा प्लान नहीं चलेगा, याद रखना। उसने एक झटका दिया और उसकी काली ऊर्जा फिर उग्र हो उठी। बूम! बचे हुए डिसाइपल्स भी एक पल में धूल बन गए। अब वह अकेला खड़ा था और उसके भीतर एक विशाल शक्ति हिलोरे मार रही थी। चू चिंग चेंग डर के मारे एक कदम पीछे खिसक गई। हेवनली सॉवरेन ने शांत सिर हिलाया, जैसे कोई प्राचीन स्मृति में लौट गया हो। आओ भाई,
इस छोटे से अंतराल में हेवनली दाव को फिर से एक सूत्र में बांधे, जैसे कभी युद्ध से पहले किया करते थे। उसकी आंखें चमकने लगीं। एक प्राचीन शक्ति जाग उठी थी। बीच डूबा जुओफान अभी भी सब कुछ सुन पा रहा था। चारों ओर उबलती ऊर्जा में उसने हेवनली सॉवरेन की आवाज सुनी। जब ब्रह्मांड ने पहली बार जन्म लिया तब आकाश और पृथ्वी स्वच्छ और शांत थे। हर चीज में सच्चाई थी, लेकिन इंसान आए और सारा डाव विकृत हो गया। हेवनली सॉवरेन चलता गया जैसे वो खुद को भी समझा रहा हो। डिमोनिक पाथ कभी प्रकृति का हिस्सा नहीं थी, ये इंसानों के अंदर से निकली है। यानी हार्ट इज द रूट ऑफ ऑल ईविल। दुनिया को शुद्ध करने के लिए दिल से शुरू करना होगा। जुओफान ने काले ऊर्जा के बीच से हंसते हुए जवाब दिया, क्या विडंबना है। तुम डिमोनिक पाथ को मिटाने की बात कर रहे हो और मैं खुद उसी का हिस्सा हूँ। और इसी वजह से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने इस रास्ते की गहराई को देखा है। तुम जानते हो कि इंसान का दिल कितना गंदा होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता उन्हें मर जाना चाहिए? जुओफान ने गहरी सांस ली। हाँ, इंसान गिरे हुए होते हैं, लेकिन नो बट्स, हेवनली सॉवरेन चीखा। तुमने सारी उम्र इसी लेकिन को ढूंढने में निकाल दी है ताकि इंसानियत को बख्शा जा सके, पर तुम खुद ट्रू डीमन बन गए। तुम सबसे बेहतर जानते हो कि ह्यूमैनिटी मस्ट डाई, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं? जुओफान अब ध्यान अंदर की ओर मोड़ रहा था, जैसे उसने सब सॉवरेन पाथ्स को एक जगह इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन्हें टटोलना शुरू कर दिया, जैसे पहले काले थंडर फ्लेम के साथ हुआ था। क्या अब भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? हर पाथ में उथल पुथल मच रही थी, पर इस बार वह डर नहीं रहा था। वह उन टकरावों को अपना बना रहा था। इधर चूचिंग चंग की आवाज आई, इंसान बुरे हैं, पर उनके अंदर भलाई और सम्मान की भी क्षमता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हेवनली सॉवरेन हंसा। मैं कभी इंसान था, पर अब नहीं। अब मैं सिर्फ हेवनली डाउ का दूत हूँ। मुझे इंसानों की गंदगी मिटानी है। जुओफन कांप उठा। उसकी ऊर्जा फिर भड़की और फिर अचानक शांत हो गई। ये रहा, यही वो रास्ता है। हेवनली सॉवरेन ने उसकी पीठ थपथपाई। बहुत खूब। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सच में कमाल की है। इतनी जल्दी मिड सेंट स्टेज पर पहुंच गए। मगर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज 5th लेयर पर क्यों गिरा जा रहा है? जुओफान मुस्कुराया। ये ट्रू सेल्फ आर्ट है। एक बुजुर्ग ने मुझे सिखाई थी। जब इंसान शिखर छू लेता है तब उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। हेवनली सॉवरेन हैरान था, पर बोला, जो भी हो करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम ऊर्जा निगलते रहो। जुओफान ने आंखें बंद की। मुझे जानना है, असली आत्मा क्या होती है। क्या सच्चा इंसान वही है जो सारी दुनिया को समझकर खुद को पहचान ले? हेवनली सॉवरेन फिर बोला, जरा सोचो जुओफान, तुमने भी 8 एम्परर्स और सेक्रेड माउंटेन्स को नैतिकता के नाम पर धोखा दिया था ताकि सब तुम्हारा साथ दे। यही है इंसान की चालबाजी और यही है डेमोनिक वे। तुमने सही किया। जुओफान फिर कांपा। अब उसकी ताकत लेट सेंट स्टेज तक पहुंच चुकी थी और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट गिरकर 3rd लेयर पर आ गया। बस थोड़ा और। अब चारों ओर सेंट्स की लाशें थीं या बस धूल। कुछ ही बचे थे। जुओफान की शक्ति अब पीक सेंट स्टेज को छू रही थी। भीतर सभी सॉवरेन पाथ्स अब एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उनकी टक्कर अब एक विस्फोट नहीं, एक संगीत बन चुकी थी। एक नई शक्ति जन्म ले रही थी और हेवनली सॉवरेन की आंखों में 10 सुनहरी आभाएं चमक रही थीं। छोटे भाई, पहले भी तुम मुझे रोक नहीं पाए थे और आज भी नहीं रोक पाओगे, तो एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे सुप्रीम स्टेज तक पहुंचाओ ताकि मैं इस दुनिया को मिटाकर फिर से गढ़ सकूं। बूम! आसमान कांप उठा। एक विशाल सुनहरी आंख प्रकट हुई ठीक सबके ऊपर। उसकी पुतलियों में 10 स्वर्णिम वृत्त चमक रहे थे, एक दैवी दृष्टि जो जैसे सारा ब्रह्मांड निगल लेने को आतुर थी। जुओफान कांप उठा।
उसके शरीर पर जैसे अनदेखा बोझ लद गया हो, सांस लेना भी मुश्किल। उसकी हड्डियां टूटने को थीं, मांस झुलसने को था। हेवनली सॉवरेन, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने दर्द से चिल्लाया। हेवनली सॉवरेन बस मुस्कुराया, जैसे सब कुछ पहले से तय था। जो सॉवरेन पाथ्स बाकी सॉवरेन्स ने तुम्हें दिए थे, अब मैं उन्हें निकाल रहा हूँ। मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड अब 10वें चरण में है, वॉइड अबिस। हुश! आसमान में वो 10 सुनहरी वृत्त और भी तेज चमकने लगे। जुओफान का शरीर उबलने लगा, उसकी त्वचा लाल पड़ गई, रगों से खून बहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को शरीर से खींचा जा रहा हो। आ! एक और चीख सुनाई दी। जुओफान ने गर्दन मोड़कर देखा और आंखें चौड़ी रह गईं। चुचिंगचेंग, वो भी उसी पीड़ा में तड़प रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसकी आत्मा को नोच रही हो। हेवनली सॉवरेन, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं हूँ, उस पर हाथ मत डालो। हेवनली सॉवरेन ने शांति से कहा, मैंने वादा किया था कि मैं उसे छोड़ दूंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। उसकी आंखें फिर चमक उठीं, एक सुनहरा तेज, और तभी चू चिंगचेंग के शरीर से एक इंद्रधनुषी आभा निकली और सीधा उस विशाल आंख में समा गई। जुओफान हक्का बक्का रह गया। ये क्या था? है वही 9 सेरेनिटीज की पाथ जो तुमने उस पर छोड़ी थी, हेवनली सॉवरेन ने समझाया। चू चिंगचेंग जमीन पर गिर पड़ी, निर्जीव सी, उसका चेहरा पीला, होंठ सूखे। जुओफान दौड़ने ही वाला था, पर हेवनली सॉवरेन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने सिर्फ पाथ ली है, उसकी जान नहीं। बस उसे अब थोड़ा आराम चाहिए। हाँ, पर जब मैं दुनिया को फिर से बनाऊंगा, तब क्या वो बच पाएगी? इसका मैं वादा नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। जुओफान ने दांत पीसे। पर सॉवरेन पाथ का मालिक तो खुद तय करता है कि उसे कौन पाएगा। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया, जैसे किसी बच्चे की बात सुनकर हंस रहा हो। वो नियम आम लोगों के लिए हैं। मैं हूँ हेवनली सॉवरेन। मेरी डिवाइन आई का 10वां चरण, वॉइड अबिस, किसी भी चीज़ को छीन सकता है, यहाँ तक कि सॉवरेन पाथ को भी। वो आगे झुका, उसकी मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। अगर उसमें सॉवरेन की ताकत होती तो शायद थोड़ी मुश्किल होती, पर वो तो बस एक कन्या है। अब बारी तुम्हारी है, मेरे छोटे भाई। उसकी हंसी गूंज उठी, जैसे दुनिया की किस्मत तय हो चुकी हो। मॉर्टाल डोमेन में वो रांदोंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुका हुआ था, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान। सोर्ड स्टार एम्पायर के पतन बाद से उसका जीवन आसान हो गया था। सिर्फ कुछ व्यावसायिक मामलों को संभालना और बस एक ही मिशन बाकी, जुओफान के इशारे का इंतज़ार। अचानक एक तेज धमाका हुआ। उसके सामने लटकी जेड प्लैक टूटकर जमीन पर गिरी, 5 टुकड़ों में। उसके हाथ से किताब गिर गई और वो चिल्लाया, गॉड! क्या हुआ मास्टर? क्या आदेश है? गॉड ने झुककर पूछा, भ्रमित। वू रंदोंग ने गहरी सांस ली। सारे अरे ग्रैंड मास्टर्स को बुलाओ, सारी ज़मीनों से। समय आ गया है वो महा अरे एक्टिवेट करने का। जी। गॉड तुरंत चला गया और वू रांडोंग जमीन पर गिरे हुए सोल प्लैक के टुकड़ों को देखता रहा। पैलेस लॉर्ड ने कहा था कि अगर कभी ये प्लैक टूटे तो इसका मतलब है वो बेहद गंभीर संकट में है। उसके हाथ की पकड़ कस गई। पैलेस लॉर्ड, सुरक्षित रहें। अब 3 दिन बाद थंडर पैविलियन, अब खाली पड़े सोर्ड स्टार एम्पायर का पूर्व मुख्यालय। लगभग 2 दर्जन 11th ग्रेड या उससे ऊपर के अरे मास्टर्स वहां इकट्ठा हुए। वू चिंग्क्यू, शांगुआन चिंग्यान और कई और बड़ी हस्तियां भी आई थीं। सर वू, क्या जुओफान को कुछ हुआ है? क्या डेविल पैलेस कुछ करने जा रहा है? वू चिंग्क्यू ने पूछा। शांगुआन चिंग्यान की आंखें चिंतित थीं। जुओफान और पिताजी तो सेक्रेट डोमेन में हैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं? वू रांदोंग ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। पैलेस लॉर्ड ने सिर्फ एक सोल प्लैक छोड़ी थी, उसमें उसकी आत्मा की थोड़ी सी छाया थी। उसने कहा था, अगर कभी वो प्लैक टूटे तो स्थिति आपात होगी। हमें तुरंत रिकॉयल अरे को सक्रिय करना होगा।
इसके बाद हम उनसे खुद जान सकेंगे वो किस खतरे में हैं। शांगवान, चिंग्यान और बाकी सब ने चिंतित होकर सिर हिलाया। वुरंदोंग ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ा, दोपहर हो गई, अरे एक्टिवेट करो। सभी अरे ग्रैंड मास्टर्स ने हैंड सील्स बनाए और चारों दिशाओं में फैले वर्ल्ड विंड टनल से जुड़कर ऊर्जा प्रवाहित की। थंडर पवेलियन से एक उज्जवल किरण आकाश में फूटी और जल्द ही सातों वर्ल्ड विंड टनल से भी वैसी ही रोशनी निकली। गर्जन, पृथ्वी कांप उठी। वो उजले खंभे जैसे स्वर्ग को भेद रहे थे, आसमान तक टूटने लगा। उसी समय मिरर मून कॉटेज के ऊपर एक विशाल आंख के नीचे जुओफान का शरीर दबाव में कांप रहा था। सोर्ड सॉवरेन ने आंखें तरेरी। ये क्या है? चारों ओर का दबाव टूटने लगा, आसमान में दरारें पड़ने लगीं। हेवनली सॉवरेन का पकड़ ढीली पड़ने लगी। मॉर्टाल डोमेन हिलने लगा है, जुओफान बुदबुदाया। हेवनली सॉवरेन चौंका, उसकी आंखों में पागलपन उतर आया। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये निचले स्तर के कीड़े तुम्हारी जान बचा पाएंगे? मैं हूं विजेता, मैं ही दुनिया को शुद्ध करूंगा। अब उसकी शांत मुद्रा टूट गई थी। वो बौखला गया था, खुद की ही वॉइड पाथ को खोते हुए, जिसमें शून्यता और निस्पृहता थी। सोर्ड सॉवरेन ने पूछा, क्या वो तीनों सेक्रेड बीस्ट्स कुछ करने जा रहे हैं? काश सेक्रेड वेपन्स अब भी मॉर्टल डोमेन में होती। चाहो तो मैं जाऊं और इन्हें रोक लूं? हेवनली सॉवरेन ने दांत पीसे। जाओ, उन्हें रोको। अगर मॉर्टल डोमेन बिखर गया तो मेरी शक्ति का स्रोत चला जाएगा। मैं और नहीं रोक पाऊंगा इसे। मैं अब ध्यान साधना में जा रहा हूं, पर उससे पहले जुओफान को खत्म करना होगा। उसने जुओफान की ओर देखा, आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। सोर्ड सॉवरेन निकल गया, लेकिन जुओफान पर फिर से एक भयानक दबाव टूट पड़ा। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, उसकी चेतना डगमगाने लगी। हालांकि वो पीक सेंट स्टेज तक पहुंच चुका था, फिर भी हेवनली सॉवरेन के सामने कोई भी शक्ति कम थी। जुओफान ने अपनी आंखें बंद कीं। वो तय कर चुका था, अगर वक्त आया तो या तो वो हेवनली सॉवरेन से टकराएगा या सब कुछ छोड़ देगा। उसकी आंखें खुलीं, चू चिंग चेंग और सोर्ड चाइल्ड की तरफ देखते हुए। जुओफान की नज़र सोर्ड चाइल्ड पर पड़ी, जिसने धीमे से सिर हिलाकर इशारा किया। जुओफान की आंखें फिर से चू चिंग चेंग पर गईं और फिर उसने फैसला ले लिया। धीरे धीरे हेवनली सॉवरेन की दृष्टि से बचते हुए वो चिंग चेंग की ओर बढ़ा और फिर, अगर तुम्हें इतना चाहिए तो ले लो इन्हें। जुओफान की गूंजती हुई चीख हवाओं में फटी। उसका शरीर हिलने लगा, अंदर से टूटा हुआ। खून की उल्टी करते हुए उसने अपनी आत्मा से दो इंद्रधनुषी किरणें खींच निकाली। उसके हाथों में चमकती ये किरणें उसकी आत्मा के दो प्रिज्मेटिक सॉवरेन पाथ्स थीं, इमोशन पाथ और सोर्ड हार्ट। दर्द से कराहते हुए उसने वो दोनों चमकती हुई किरणें आकाश में लटके उस भयंकर हेवनली आई की ओर फेंक दी। हेवनली सॉवरेन कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें जुओफान पर टिकी थीं, लेकिन भीतर द्वंद्व चल रहा था। क्या वो वाकई मुझे ट्रिक कर रहा है, या ये सच में आत्मसमर्पण है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हेवनली आई को वो पाथ्स निगल जाने दिया, लेकिन उसी क्षण धम, दोनों सॉवरेन पाथ्स हवा में एक दूसरे से टकराईं। जहां टकराईं वहां से निकली एक काली ऊर्जा, इतनी भयावह, इतनी शुद्ध कि खुद आकाश कांप गया। नहीं! हेवनली सॉवरेन की चीख आसमान फाड़ गई। शापित हो तुम! उसकी दाहिनी आंख चमकी और उसमें उभरे 12 सुनहरे छल्ले। उसकी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 12वीं अवस्था जाग गई। वॉइड कलैप्स। हेवनली आई ने तेजी से उन दोनों सॉवरेन पाथ्स को खींच लिया, उससे पहले कि वो पूर्ण रूप से विस्फोट करते। फिर भी उस जगह पर जहां वो पाथ्स टकराए थे, काली ऊर्जा अब भी मंडरा रही थी। धीरे धीरे हेवनली आई को खोखला कर रही थी, उसे खा रही थी। जुओफान ने एक थकी मुस्कान दी, गॉट यू। लेकिन वो मुस्कान कुछ ही पल में जम गई। उसने देखा, आसमान पर पड़ी दरारें भरने लगी थीं, धीमी गति से ही सही,
और उस काली ऊर्जा का असर बहुत कमज़ोर था, अपर्याप्त। मुझे धन्यवाद देना चाहिए छोटे भाई। हेवनली सॉवरेन की आवाज़ फिर गूंजी। अब वो फिर से शांत, ठंडी और आत्मविश्वास से भरी थी। मैं जानता था कि अंततः तुम मेरी मदद ही करोगे। तुमने जुआ खेला और हार गए। तुमने इमोशन पाथ को बाहर फेंका और मैं उससे उस बीविचिंग प्रभाव को स्थिर करने में कामयाब रहा। धड़ाम। दूर आकाश में भयानक विस्फोट हुए, जैसे स्वर्ग खुद कांप रहा हो। और सोड हार्ट भी अच्छा काम कर रहा है, मैंने सुना है। हेवनली सॉवरेन की मुस्कुराहट अब घमंड से भरी हुई थी। मैंने पहले ही कहा था, छोटे भाई, जब तुम मेरी ऊंचाई तक पहुंचते हो तो कोई योजना छिपी नहीं रहती। तुम्हारी चालें मेरे लिए बच्चों का खेल है। जुओफान ने दांत भींच लिए। शैतान ले जाए मुझे, मैंने वही क्यों चुना। लेकिन तभी एक कोमल, फिर भी बर्फ सी ठंडी आवाज़ ने आसमान में गुलाबी चमक भर दी। मैं इतना यकीन नहीं करूंगी। पूरा आसमान गुलाबी आभा से नहा गया और उस आवाज़ ने सारा माहौल जमा कर रख दिया।